हेलो गाइस, आपका स्वागत है टेक्नोमेंट्रा क्लासेस में। मैं इंतजार सर और मैं आपको सिखाने वाला हूँ पाइथन। तो आप लोग के मन में सबसे पहला ये सवाल आएगा कि पाइथन क्यों सीखना है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जावा, सी प्लस प्लस और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो फिर हम एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन क्यों सीखें। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग अगर करना चाहते हैं और अगर वो फ्री नहीं है या सिंपल नहीं है तो हम उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ पाइथन ये कम्प्लीटली फ्री है एंड इसे हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ये बहुत ही एक ईजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे मतलब इंग्लिश में जो भी लिखते हैं हम लोग वैसे ही लिखने से हम कोड में इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर इट इज़ हाईली कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबिलिटी से ये मतलब है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसे हम, मान लीजिए आज कुछ न्यू अपडेट आता है और न्यू वर्जन आता है तो हमारा पुराना वर्जन सपोर्ट ही नहीं करता है। तो पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। न्यू वर्जन में भी पुराना ज़्यादातर फंक्शनैलिटीज़ उसमें compatible रहते हैं। और हाँ, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फंक्शनैलिटी भी है, क्योंकि हम लोग यूजुअली पाइथन यूज़ नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो इसलिए बहुत किसी को लगता है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनैलिटी भी है। फिर पाइथन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है। अब आप बोलेंगे लाइब्रेरीज क्या होता है, तो इसमें हम लोग आगे चल करके बताएंगे। तो सबसे कॉमन लाइब्रेरीज इसमें आता है numpy एंड pandas। numpy इज यूजुअली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड पांडा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। एंड देन इट हैज़ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। सो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें से मेरा मोस्ट फेवरेट है लिस्ट, जिसे पाइथन का लिस्ट इज़ लाइक डिफरेंट फ्रॉम जावा का लिस्ट, अगर जिनको जावा आता हो तो। क्योंकि पाइथन का लिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू जावा का लिस्ट। एंड देन वी ऑल्सो हैव डिक्शनरीज एज वेल। एंड देन इट इज़ वाइडली एप्लीकेबल, क्योंकि पाइथन सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए नहीं, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो या फिर आप वेब एप्लीकेशन बनाए, हर जगह पे। और मशीन लर्निंग और एआई में तो ये फेमस है ही। तो इट इज़ वेरी हाईली एप्लीकेबल एज वेल। सो चलिए हम लोग अब जल्दी से कोडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाइथन कोड लिखा कैसे जाता है। तो ये IDE है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये हम पाईचार्म यूज़ कर रहे हैं, जेट ब्रेन्स का द्वारा बनाया गया। तो हम लोग नॉर्मली नॉर्मल भी लिख सकते हैं, बट IDE का अपना ही कुछ फ़ायदा और बेनिफिट्स होता है ओवर नॉर्मल प्लेन नोड पैड या नोट पैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, बट IDE हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस। सो ये कोचिंग के लिए हम लोग पाईचार्म IDE का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो ये IDE कहाँ से लेना है, कैसे करना है इंस्टॉल, ये सब हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा पाइथन कोड चला करके देखते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो हम लोग बेसिकली प्रिंट लिखेंगे और उसमें हम लोग, मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग, जैसे कि हम लोग का सबसे फेमस हेलो वर्ल्ड, जो हमें प्रोग्रामिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है। तो अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो तो हम बस हेलो वर्ल्ड लिख करके यहाँ पर से रन करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो अगर आप लोग नए हैं प्रोग्रामिंग में तो भी आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जिन्हें यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स, जो लोग जिन्हें मतलब प्लेसमेंट चाहिए, तो आप लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे चल के मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाऊंगा। और जिन्हें थोड़ा बहुत कोडिंग आता है उनके लिए भी अच्छा है, और वो पाइथन सीखना चाहते हैं तो हम आपको एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बना करके सिखाएंगे। तो आप लोग सब ये कोर्स ले सकते हैं। और जिन्हें एकदम बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम शुरुआत से चलेंगे। तो बेसिकली हम आपको दिखाएं कि ये प्रिंट कैसे करता है।
तो अगर किसी को पता है तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग को हेडर कुछ देना पड़ता है, या फिर फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, या फिर कोई मेथड या मेन क्लास, मेन फंक्शन, मेन क्लास, कुछ कुछ ना कुछ लगता है। बट इन पाइथन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। यहाँ पर बस हम लोग ने लिखा प्रिंट, ये कर दो प्रिंट, और इसने प्रिंट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ और करके। मान लीजिए a इक्वल्स टू 3 लिखे, तो a क्या है? तो a एक वेरिएबल है, और पाइथन में हमें डेटा टाइप भी डिफाइन करने का दरकार नहीं है कि इंट a इक्वल्स टू 3 और डबल a इक्वल्स टू 3.0 एनीथिंग। तो यहाँ पर पाइथन अपने आप ही आपके लिए सब काम आसान कर देता है। और हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं कि टाइप ऑफ a, सॉरी, प्रिंट अगर करते हैं हम लोग, प्रिंट टाइप, टाइप एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि पाइथन में भर भर के फंक्शंस हैं। तो हम लोग टाइप ऑफ ए प्रिंट करते हैं, तो ये आपको दे देगा क्लास इंट। तो ये अपने आप ही पता लगा ले रहा है ये एक इंटीजर क्लास के अंडर आता है। ये 3.0 कर दिया तो फ्लोट हो गया। एंड अगर हम लोग इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देते हैं, तो ये अपने आप ही आपको बता देगा कि ये क्लास स्ट्रिंग है, str मतलब स्ट्रिंग। तो ये हो गया आपका जाकर के बेसिक, मैंने दिखा दिया। अब मान लीजिए आपको एक नॉर्मल सा फंक्शनैलिटी चलाना है, तो मान लीजिए a इक्वल्स टू 3 एंड देन b इक्वल्स टू 4 एंड देन वील ऐड देम अप। तो हम लोग a प्लस b एंड देन प्रिंट सम। तो हम लोग एक अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो विल प्रिंट 7, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है। आने वाले वीडियोस में हम लोग आपको पहले पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कोर्स शुरू करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।